हे गाइस, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और आज हमारे साथ हैं अक्षरा दलाल, जो कि डायरेक्टर जेडी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की। वेलकम टू ब्रांड टॉक अक्षरा। थैंक यू सो मच। अक्षरा, सबसे पहले तो ये कि आपका एक ये फैमिली बिजनेस है, तो यू आर द थर्ड जनरेशन यू सेड इनटू द बिजनेस। तो ये बताइए कि आपके ग्रैंडफादर को ये 1988 में ये आइडिया कैसे आया था? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी था बिकॉज जब मेरे फादर को डिज़ाइन एजुकेशन परस्यू करना था तो इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं। इंडिया में डिज़ाइन की अहमियत इतनी नहीं थी उस टाइम पे एंड सोचा जाता था कि अगर किसी को फैशन डिज़ाइनर बनना है तो फैशन डिज़ाइनर इज सिनोनिमस टू अ टेलर, जो बिल्कुल ही Correct. अलग, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, बॉम्बे में कुछ नहीं था एंड देन ही केम अक्रॉस दिस ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी जहाँ से उनको पढ़ना था, बट ऑब्वियसली उस टाइम रिसोर्सेज लिमिटेड थे। 30 साल पहले ट्रैवलिंग वाज नॉट वेरी वेरी बिग, तो बहुत ही मेहनत से उन्होंने कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स करा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के साथ एंड देन उन्होंने सोचा था अगर जो इफ़ आई एम हियर, मेरे जैसे कितने ही और लोग होंगे एंड यू नो व्हाई नॉट ब्रिंग डिज़ाइन टू इंडिया। तो ये पूरी चीज़ इस तरह से स्टार्ट हुई कि डिज़ाइन एजुकेशन एक्सेसिबल हो इंडिया में, विच इज़ वाई हमने मुंबई में स्टार्ट करा। अच्छा। एंड आई थिंक अबाउट 32 ईयर्स बैक निफ्ट उसी टाइम पे दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। ओके। सो दिल्ली, निफ्ट एंड जेडी, वी आर पायनियर्स इन डिज़ाइन एजुकेशन नाउ। सो वाज इट बिकॉज कि निफ्ट शुरू हुआ तो आपने भी कोर्स? नहीं, एक्चुअली 1 महीने के उसमें शुरू हुआ था। अच्छा। जहाँ पे हमारा होमवर्क ऑलरेडी हो रखा था एंड आई थिंक साइड बाय साइड द गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइज्ड कि डिज़ाइन एजुकेशन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट थिंग। तो इट वाज अ कोइंसिडेंस। तो आपके ग्रैंडफादर ने और आपके फादर ने कभी गवर्नमेंट एफिलिएशन लेने की कोशिश नहीं करी? नहीं, क्योंकि उनको कभी भी डिज़ाइन बहुत ही पर्सनल होता है हाँ। और जाहिर सी बात है जब आप एक गवर्नमेंट के साथ टाई अप करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिजिडिटी दैट माइट कम इन, जो गलत नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट हमेशा सबको इंक्लूसिव रखता है। ओके। whereas when it's a private domain, हम बहुत ही फोकस्ड अटेम्प्ट्स आर वेरी फोकस्ड कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसको हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है, जबकि गवर्नमेंट बॉडीज हैव अ वेरी मास अप्रोच। इसीलिए गवर्नमेंट एंड अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एकेडमिक्स बहुत ही अलग होता है। ओके। जबकि लाइक इवन अभी भी हमारा इंस्टीट्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर चुका है विद इन फैशन एंड इंटीरियर्स। ओके। कि कैसे हमारे कपड़े इन्वायरमेंट को रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे हमारे कपड़े और द प्रोटोटाइप्स ऑफ अ फर्नीचर्स एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं और खुद का आउटपुट जनरेट करते हैं विद इन सेट पैरामीटर्स। ओके। तो बच्चे इवन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं अराउंड देयर कलेक्शंस। दे ऑल्सो यूज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स मटीरियल्स। जैसे लास्ट ईयर वी हैड one of our student used algae as a treatment onto the garment, ओके। ताकि वो गारमेंट हर एक डिफरेंट लाइट में अलग रिफ्लेक्ट करे। ओके। algae has a property to change colors. ओके। तो आपने अभी 2 साल पहले ही बिजनेस को ज्वाइन किया है, उससे पहले आपने कभी सोचा था कि आप यही बिजनेस करेंगी या कुछ और आपका प्लान था करने का, बट यू एंडेड अप बीइंग इन दिस बिजनेस? नहीं, आई थिंक बचपन से दैट यू नो वी वर ऑन दैट फैमिली डिनर टेबल। हाँ। एवरी टाइम जब भी हम डिनर करने बैठे थे, माई ग्रैंडफादर, माई फादर, इवन मैं 10 साल की थी, मेरा ओपिनियन मांगा जाता था। सो ओके। आई कैन नॉट से मैं 2 साल पहले ही ज्वाइन करा है, पर आई थिंक जब से मेरे को अंडरस्टैंडिंग था व्हाट इज़ डिज़ाइन, व्हाट इज़ आर्ट, आई हैव अटेंडेड अ बिलियन आर्ट एग्जीबिशंस विद माई फादर, ग्रैंडफादर। सो माई ओपिनियन बिकॉज इट मैटर्ड उस टाइम से, जबकि मैं 10 साल की थी। सो आई फेल्ट लाइक आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द बिजनेस। कि हमेशा मुझसे पूछा जाता था, ठीक है आप 15 साल के हो, अब आपको क्या चाहिए एजुकेशन इंडस्ट्री में, आप 16 ईयर्स के, आपको क्या चाहिए? ओके। तो कीपिंग मी एज रेफरेंस पॉइंट, हमेशा वो लोग दे वांटेड टू बी मोर रेलेवेंट टू द स्टूडेंट्स। अच्छा। ओके। तो अभी आप जब आप मैनेजमेंट में आई तो आपने किस तरह के बदलाव करे, आपको कैसा फील हुआ व्हेन यू वर फाइनली देयर? यू ड्रीम्ड ऑफ बीइंग देयर, राइट, वन डे, एंड फाइनली 2 साल पहले जब आपने टेक ओवर किया तो आपने किस तरह का आपने कल्चर नोटिस करा और क्या आप चेंजेस लेकर आई अपने पर्सनल लेवल पे? आई थिंक सबसे बड़ा चेंज था टू गेट मोर टेक्नोलॉजी इनटू दिस इंडस्ट्री। इंडिया में स्टिल हेजिटेंस है कि टेक्नोलॉजी के साथ अपना काम इंटीग्रेट करने के लिए, कंप्यूटर साइंस को अपने इंटीग्रेट करने के लिए, जबकि बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन कॉम्पिटिशनल डिज़ाइन, ऑलरेडी ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ काम हो रखा है। यहाँ पे हेजिटेशन दिखता है, विच इज़ व्हाट हमें बदलना था। सो दैट्स व्हाई आवर कोर्सेज हैव बीन सॉर्ट ऑफ अपग्रेडेड इन दोज टर्म्स एंड ऑल्सो like I said, we have our motto, think locally, do globally. Okay. So
After I came in, more and more foreign collaborations we have tried to do. पहले भी थे, but now because there's someone focusing on that only, हमारे foreign collaborations काफ़ी अच्छे हो गए हैं. हम also किस तरह के कोलैबोरेशंस फॉरेन सो हम यूनिवर्सिटी आर्ट्स लंदन के साथ कोलैबोरेटेड हैं. हम स्पेशलाइज कोर्सेज करते हैं उनके साथ. तो ऐसा नहीं है कि समथिंग कि उनके साथ ऑलरेडी हो रहा है, नो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स आर टेकन अंडर, बट हमारे बच्चों, हमारे स्टूडेंट्स के कैलिबर के हिसाब से और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम यूएल के साथ बैठ के एक अपना कोर्स बनाते हैं जो दी स्टूडेंट्स कैन गो अटेंड. ओके. सो वी वांट कि हम एवरी कंट्री के साथ उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग हम एक ऐसे कोर्सेज करें दैट द किड्स इन इंडिया कैन यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू नो दे कैन रिक्रिएट, री-इन्वेंट देयर ओन स्टाइल. तो अभी कौन से कोर्सेज हैं जो पॉपुलर हैं आपके इंस्टीट्यूट में बाय विच आर मोर सॉट आफ्टर बाय द स्टूडेंट्स? सो व्हेन वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ अ सर्वे वी रियलाइज कि काफ़ी सारे बच्चे रिटेल स्पेस प्लानिंग में जाना चाहते हैं. रेसिडेंशियल कमर्शियल हैज़ बिन डन फॉर अ वाइल नाउ. रिटेल प्लानिंग के लिए देयर आरंट अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन इंडिया. There are a lot of showrooms coming in, there are a lot of brands coming in, but retail planning is not a focus subject. इसीलिए हमने चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट के साथ, which is again a UAL college, we created a course with retail planning. So उसमें बच्चे visual merchandising के बारे में सीखते हैं, window display, space planning, layouting, marketing, promotional strategizing, and also क्योंकि वो लंदन जाके सब सीखते हैं, उनके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है टू एक्चुअली सी दैट. ओके. इंडिया में इट्स देयर बट इट्स नॉट रीच्ड टू स्पीक. बट टेल मी समथिंग अक्षरा कि वैसे तो आप इतना एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में और आप उस तरह के कोर्सेज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को इन इंडिया, पर एक जो इंडियन मेंटालिटी है ना वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ ज़्यादा झुकाव उनका हमेशा रहता है. तो आप उस पर्टिकुलर माइंडसेट से कैसे डील करते हैं? आई थिंक ऐसा नहीं है, बिकॉज जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं उनको एक करियर बनाना है. करियर सिर्फ स्किल सेट से बन सकता है. अगर जो मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं अपनी डिग्री लेके या अपने गवर्नमेंट एफिलिएशन को लेके नहीं, आई कैन नॉट प्रमोट दैट. पर मैं अगर जो अपना काम प्रमोट करूँगी, यस, विच इज़ वाई हम बच्चों को वी डोंट टाई देम डाउन कि ओके यू नो कमर्शियल कलेक्शन बनाना है या समथिंग जो ओनली सेल हो वैसा कलेक्शन. बट हम बोलते हैं दैट ये आपका प्लेग्राउंड है, आपको जितना क्रेजी करना है ना आप यहाँ कीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका फोटे क्या है. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर ओन एस्थेटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे हमेशा इन्फ्लुएंस हो जाता है दैट यू नो सब्यसाची इज डूइंग दैट, मनीष मल्होत्रा इज डूइंग दैट, रॉकी एस इज डूइंग दैट, एंड वो उस चीज़ को रिक्रिएट करेंगे तो हमेशा वही होगा कि दैट्स अ रिक्रिएशन ऑफ सम डिज़ाइनर और अ री इंटरप्रिटेशन. But why not create something absolutely different? Okay. क्योंकि हम we consider that each student is an inventor. They're not just a fashion designer or a designer, but an inventor. कि आप fabric create कीजिए, like the algae fabric I told you. Someone has created fabric out of coffee filters. Okay. And that's a usable fabric. They did a treatment. It's sturdy. हमारे कुछ बच्चे they were also working on a cucumber fabric, which has never been done. Okay. तो अभी किन geographies में आप और expand करने का plan कर रखा है आपने? बिकॉज वी वॉन्ट डिज़ाइन एजुकेशन एक्सेसिबल, हम हर एक बी टाउन सी टाउन में जाना चाहते हैं. सो हमारे सेंटर्स झांसी, गोरखपुर, बीकानेर भी हैं. ओके. तो यू आर द यंगस्टर इन योर फैमिली हु इज हैंडलिंग दिस बिजनेस. तो किस तरह के ट्रेंड्स अब आपने अपने हिसाब से नोटिस करे हैं इन द ईयर्स गॉन बाय एंड गोइंग फॉरवर्ड 2020? आई थिंक द बिगेस्ट ट्रेंड अभी जो है दैट इज़ अगेन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन विद डिज़ाइन, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रखी है एंड सिंस लास्ट 5 years आई फील पीपल आर जस्ट डेवलपिंग ऑन इट. कुछ नया नहीं आया है. ऑल्सो फैब्रिकेशन इज समथिंग दैट मुझे लगता है दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट बिकॉज सस्टेनेबिलिटी इज अ मेन क्राइटेरिया. द अमाउंट ऑफ लैंडफिल्स जो फैशन डिजाइनर्स और प्रोटोटाइप्स, फर्नीचर प्रोटोटाइप्स आर क्रिएटिंग फॉर द वर्ल्ड, समथिंग हैज़ टू बी डन फॉर इट. So how do we reuse these things is what's going to be important. Okay. जो स्टूडेंट्स फैशन स्पेस, फैशन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, व्हाट्स द एडवाइस दैट यू वांट टू गिव देम? आई थिंक एक्सेप्ट योरसेल्फ. काफ़ी बच्चे इतना स्ट्रेस हो जाते हैं इंडस्ट्री के टैबूज से और या इंडस्ट्री के प्रीसेट नॉर्म से कि वो अपने आप को पहचानना नहीं चाहते. आपका काम आपकी पहचान बनता है, पर अगर जब किसी और की पहचान लेके आगे जाओगे, it's never going to work out for you. Okay. So I think acceptance of your own self. Yeah. Okay. So on that note, Akshara, we'll take leave from you and we'll end this brand talk.
एपिसोड. सो गाइज आप देखते रहिए ब्रांड टॉक और मेरे साथ बने रहिए. मैं हूँ प्रीति हूँ, टेकिंग योर लीव. बाय.